हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग विलियम शेक्सपियर के 400 क्वेश्चन की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और जिसमें से हमने 130 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने अभी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज़? शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। कौन कमेंट करता है शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर कि शेक्सपियर के पास हीरोज़ नहीं हैं, केवल हीरोइंस हैं? हु इज़? कैरलिल, बेन जॉनसन, जॉन रस्किन या एसी ब्रैडली? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज़ जॉन रस्किन। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज़ कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है? किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ या ओथेलो? तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, हैमलेट। हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन? शेक्सपियर का कौन सा प्ले मैन के 7 एजेस को डिस्क्राइब करता है? मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट या एज यू लाइक इट? तो करेक्ट ऑप्शन इज एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जैक्स नामक पात्र द्वारा मैन के 7 एजेस को डिस्क्राइब किया जाता है। और मैन के 7 एजेस हैं इन्फेंसी, स्कूल बॉय, लवर, सोल्जर, जस्टिस, ओल्ड एज, सेकेंड चाइल्डहुड या आप कह सकते हैं एक्सट्रीम ओल्ड एज। तो ये मैन के 7 एजेस को जैक्स के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस? Others abide our question, thou art free, we ask and ask, thou smilest and art still। शेक्सपियर का किसने इस प्रकार प्रशंसा किया है? डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, कोलरिज या टी.एस. इलियट? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन इज मैथ्यू अर्नोल्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? शेक्सपियर के हैमलेट में किस कैरेक्टर पर ये डिस्क्रिप्शन अप्लाई होता है? द टेडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। एक उबाऊ बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने विनाश के मार्ग में हस्तक्षेप करता है, का वर्णन किस पर लागू होता है? क्लोडियस पर, हैमलेट पर, पोलोनियस या रोज़नक्रैंट्ज़? तो ये डिस्क्रिप्शन पोलोनियस पर अप्लाई होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द मैच दैट डज नॉट मैच। इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा? टचस्टोन, एज यू लाइक इट, गोनरिल, किंग लियर, सीना, जूलियस सीजर या गोबो ट्वेल्थ नाइट? इसमें 3 तो मैच कर रहे हैं, एक कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो टचस्टोन एज यू लाइक इट में है, गोनरिल किंग लियर में है और सीना जूलियस सीजर में है। इसमें डी मैच नहीं कर रहा है, गोबो ट्वेल्थ नाइट में नहीं है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। मर्चेंट ऑफ वेनिस में लॉन्सलॉट गोबो भी है और उसके फादर ओल्ड गोबो, दोनों ही मर्चेंट ऑफ वेनिस में हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन। शेक्सपियर का बेस्ट वर्क पूरा किया गया था कब? बिफोर 1595, बिफोर 1601, आफ्टर 1612, आफ्टर 1603? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? शेक्सपियर का बेस्ट वर्क पूरा किया गया था 1603 के बाद। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दिस लाइन्स? देयर नीड्स नो घोस्ट, माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। शेक्सपियर के किस प्ले में हमें ये लाइन मिलती है? मेरे लॉर्ड, किसी भूत की ज़रूरत नहीं कब्र से आकर हमें यह बताने के लिए। किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट या हेनरी फोर्थ में किस में ये लाइन मिलती है? तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। ओ जूलियस सीजर, दाउ आर माइटी येट, दाई स्पिरिट वॉक्स अब्रॉड एंड टर्न्स आवर स्वॉर्ड इन आवर प्रॉपर एक्सटर्नल। What is the essence of this statement? ओ जूलियस सीजर,
तुम अभी भी शक्तिशाली हो, तेरी आत्मा विदेश में विचरण करती है और हमारी तलवारों को हमारी ही अंतड़ियों में घुमा देती है। इस स्टेटमेंट का क्या एसेंस है? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ब्रूटस वॉज टू माइटी, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, एंटनी वॉज माइटी या कैसियस वॉज माइटी? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। सीजर क्या था? शक्तिशाली था अपने डेथ के बाद भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ ने किसका भूत देखा था? बैंको का, डंकन का, इयागो का या हैमलेट का? तो मैकबेथ ने बैंको का घोस्ट देखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स। कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर ब्रूटस बिकॉज। प्रिय ब्रूटस, दोष हमारे सितारों में नहीं, हमारे भाग्य में नहीं, बल्कि हमें ही है कि हम अधीनस्थ हैं। कैसियस ने ये रिमार्क ब्रूटस के सामने रखा था क्योंकि ही लव्स ब्रूटस एंड वांटेड टू सी हिम ऑन द टॉप, ही हेट्स ब्रूटस एंड वांटेड टू किल हिम, ही हेट्स सीजर एंड वांटेड टू किल हिम, या he was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite Brutus against Caesar. Which one is the correct option? तो D is correct option, क्योंकि वह सीजर के बढ़ते हुए पावर से जलता था और ब्रूटस को सीजर के खिलाफ भड़काना चाहता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्क्रैचली एनी। दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई। ये रिमार्क किसके द्वारा किया गया है? थॉमस हार्डी, निसिम इजेकिल, विलियम हैजलिट या मैथ्यू अर्नोल्ड? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा ये रिमार्क किया गया था। रिफ्लेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट्स। इसकी क्या मीनिंग है? मेरी ज़िंदगी मेरे दुश्मन का कर्ज है। दैट ही हैड टू मैरी समवन फ्रॉम हुज फादर ही हैड टेकन अ लोन, दैट समवन वॉज ट्राइंग टू किल हिम, दैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली, नन ऑफ द एबव। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, दैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द enemy of his family. Now next question, which of the following is not authored by William Shakespeare? इसमें से कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। हैमलेट, द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर या डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है और हैमलेट, द टेम्पेस्ट एंड जूलियस सीजर ये उनकी रचना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट? इनमें से किसने सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ या पीजी वुडहाउस? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो सबसे पहले शेक्सपियर ने लिखना स्टार्ट किया था, तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन? इनमें से कौन ब्रिटिश सिटीजन नहीं था? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या कैथरीन फ्रैंक? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, कैथरीन फ्रैंक अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज पोइटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नरेटिव प्रोज या ड्रामेटिक वर्स? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ब्लैंक वर्स। उन्होंने अपने ड्रामाज में मोस्टली ब्लैंक वर्स यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन? जूलियस सीजर का समय काल इस बीच में आता है, किस बीच में आता है? द कॉमेडीज़ एंड हिस्ट्रीज़, द कॉमेडीज़ एंड ट्रेजडीज़, द हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजडीज़ या द ट्रेजडीज़ एंड रोमांसेस? विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजडीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज। कॉर्डेलिया अपने पिता का हेल्प करने के लिए आई क्योंकि ही हैड गिवन हर द लायन शेयर्स ऑफ हिज किंगडम, ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम, आउट ऑफ जेन्युइन लव फॉर हिम, या सी हेटेड हर एल्डर सिस्टर्स। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन सबसे पहले पैदा हुआ था? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गॉल्सवर्दी या वर्ड्सवर्थ। तो शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था, मिल्टन का 1608, गॉल्सवर्दी का 1867 और विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 में जन्म हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए इज करेक्ट ऑप्शन, विलियम शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिवाइज्ड किंग लियर फॉर हैप्पी एंडिंग सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग। किसने किंग लियर को रिवाइज्ड किया था हैप्पी एंडिंग के लिए ताकि कॉर्डेलिया एडगर से अंत में शादी कर सके? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? नाहुम टैट, जॉनसन, रिचार्ड बेंटली या राइमर। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, नाहुम टैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, गॉल्सवर्दी या राइमर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये शेक्सपियर के सोनेट 94 से ली गई लाइन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर। शेक्सपियर के किस प्ले में कुरान दिखाई पड़ता है? मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर या हैमलेट। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, कुरान किंग लियर में दिखाई पड़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे। इनमें से कौन सा फ्लावर्स पागल ओफिलिया नहीं देती है? वायलेट्स, पैंसीज, रोजमेरी या कोलम्बिनस। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, वायलेट्स फ्लावर ओफिलिया नहीं देती है। ओफिलिया हैमलेट प्ले की हीरोइन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नेम्स द हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ शेक्सपियर अ मिरर ऑफ किंग्स। कौन शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस को मिरर ऑफ किंग्स का नाम देता है? स्लेगल, वाल्टर पैटर, कोलरिज या डाउडेन। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, स्लेगल शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस को मिरर ऑफ किंग्स का नाम देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेस स्ट्रेच ओवर अ पीरियड ऑफ 350 ईयर्स ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम ए, बी, सी या डी। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, 1200 to 1550। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1726 द लॉयर, पोएट एंड पेंटोमाइम डिवीजर लेविस थियोबाल्ड पब्लिश्ड अ स्कैथिंग पैम्पलेट कॉल्ड। 1726 में द लॉयर, पोएट एंड पेंटोमाइज डिवीजर लेविस थियोबाल्ड ने पब्लिश किया था एक स्कैथिंग पैम्पलेट जिसे कहा जाता है शेक्सपियर रिस्टोर्ड, शेक्सपियर रीवर्क्ड, शेक्सपियर रीराइटन, शेक्सपियर रीटोल्ड। उस पैम्पलेट को क्या कहा जाता है? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, शेक्सपियर रीस्टोर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ क्वेश्चंस। अलेक्जेंडर पॉप, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ या डॉक्टर जॉनसन। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, शेक्सपियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड। शेक्सपियर ने अभिनय किया था बेन जॉनसन के एवरी मैन इन हिज ह्यूमर एंड एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सेजेनस हिज फॉल, एल्केमिस्ट या अ टेल ऑफ। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, सेजेनस हिज फॉल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द लंडन पब्लिक प्ले हाउस वर repeatedly closed during extended outbreak of the plague
फॉर अ टोटल ऑफ ओवर 60 मंथ क्लोजर बिटवीन। लंदन सार्वजनिक नाट्यगृह बार बार बढ़ते हुए प्लेग के प्रकोप के कारण 60 मंथ से ज़्यादा समय के लिए बंद रहते थे। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ए, बी, सी या डी? तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। मई 1603 एंड फरवरी 1610 के मध्य पब्लिक प्ले हाउस अक्सर बंद रहा करते थे प्लेग के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चैंसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च डैश हिज डेथ। उनके डेथ के कितने दिन बाद उनको हॉली ट्रिनिटी में दफनाया गया था? 4 days आफ्टर, 1 days आफ्टर, 2 days आफ्टर या 3 days आफ्टर? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, 2 days आफ्टर। उनके डेथ के 2 दिन बाद उन्हें हॉली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हु किल्ड द 14 ब्रास फादर? 14 ब्रास के फादर की हत्या किसने की थी? प्रिंस हैमलेट, लियर्टिस? 14 ब्रास खुद किया था या हैमलेट्स फादर? तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। हैमलेट्स के पिता ने 14 ब्रास के फादर की हत्या की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्ट्री ऑफ कॉर्डेनियो ऑफन रिफर्ड टू एज मेरिली कॉर्डेनियो इज द लास्ट प्ले एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर, मार्लो, बेन जॉनसन या थॉमस नैश? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, जॉन फ्लेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज शेक्सपियर्स फेमस रोमांटिक ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअली चार्ज्ड एडोलसेंस, लव एंड डेथ? जूलियस सीजर, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट या मैकबेथ? तो वो प्ले है रोमियो एंड जूलियट। सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज द क्रिटिक फ्रैंक केरमोड comments the play offers neither its good characters nor its audience any relief from its cruelty? Which is the correct option? Julius Caesar, Hamlet, Romeo and Juliet या King Lear? तो correct option is D, King Lear. Now next question. Which critic saw Cleopatra as thing and no wielder of power but rather that her devouring sexuality डिमिनिसेस हर पावर? किस क्रिटिक ने क्लेओपेट्रा को वस्तु शक्ति की स्वामी नहीं के रूप में देखा, बल्कि यह कि उसकी कामुकता की तीव्र अभिलाषा उसकी शक्ति को कम करती है? विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? जेसी रॉनसम, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचार्ड या एम. अर्नॉल्ड? तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो क्लेओपेट्रा के लिए ये दृष्टिकोण टी.एस. इलियट का था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट प्ले हाउस बिल्ट बाई एक्टर्स फॉर एक्टर्स ऑन द साउथ बैंक ऑफ द थेम्स एट साउथ रैक वॉज? पहला प्ले हाउस एक्टर्स के द्वारा एक्टर के लिए बनाया गया था थेम्स नदी के किनारे दक्षिणी छोर पर। कौन सा थिएटर था? ग्लोब थिएटर, किंग्समैन, द थिएटर या ब्लैक फ्लायर्स? तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, वो था ग्लोब थिएटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्लोब ओपन इन ऑटम 1599 विच प्ले वॉज द फर्स्ट टू बी स्टेज्ड हियर? 1599 की शरद ऋतु में ग्लोब थिएटर ओपन हुआ था, तो उसमें सबसे पहला प्ले कौन सा स्टेज किया गया था, परफॉर्म किया गया था? हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर या मैकबेथ? तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले जूलियस सीजर परफॉर्म किया गया था। Now next question. The actors in Shakespeare's company included the famous Richard Burbage, William Kemp, Henry Condell and शेक्सपियर की कंपनी में फेमस इंक्लूडेड एक्टर्स थे, जिसमें थे रिचर्ड बर्बेज, विलियम कैम्प, हेनरी कॉन्डेल और कौन था? बेन जॉनसन, जॉन हैमिंग्स, हेनरी फील्डिंग या मार्लो? तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, जॉन हैमिंग्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 170 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आगे भी इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ नया क्वेश्चन सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।